हेलो कैंडिडेट्स, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स एग्जाम के लिए डे 4 का टाइम टेबल डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि डे 4 में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो ये टू डू लिस्ट है एयरफोर्स एग्जाम 29 जून में आपको किस तरीके से यानी कल आपको किस तरीके से तैयारी करनी है डे 4 में, तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक्स ग्रुप की बात करेंगे, फिर वाई ग्रुप की। तो एक्स ग्रुप में जैसा कि अब आपको जो अगला पढ़ना है वो चैप्टर है वो वर्ब, ठीक है। अगला चैप्टर आपको वर्ब पढ़ना है जिसमें आप ट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, पार्टिसिपल, जीरंड, ये सारी चीजें आप वर्ब चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आपको 1 घंटे अच्छे ढंग से अपनी कोई भी जिस बुक से आप तैयारी करते हैं इंग्लिश की, उस बुक से आपको 1 घंटे वर्ब करना है, पढ़ना है, और आधे घंटे वर्ब के जितने भी क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, डेली आपको 30 मिनट वोकैब के लिए देने ही है। डेली 30 मिनट में जितनी भी वोकैब याद हो जाए आपको याद करनी है। आगे अब बात करते हैं मैथ में। देखिए मैथ में आपको आज 2 चैप्टर पढ़ने हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज और बायनोमियल थ्योरम। सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या पढ़ेंगे? एपी, जीपी, एचपी, देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सब चीजें आपको एपी, जीपी, एचपी पढ़नी है। सीक्वेंस सीरीज में बायनोमियल थ्योरम में एनसीआर, ये सब चीजें आप पढ़ेंगे। एनसीआर +1, एनसीआर -1, ये सब पास्कल्स लॉ वगैरह जो होते हैं बायनोमियल थ्योरम में आपको वो पढ़नी। तो आपको आधे घंटे में मैथ में सीक्वेंस सीरीज और बायनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट और फार्मूले पढ़ने हैं। फिर इसके बाद 1 घंटे आपको सीक्वेंस सीरीज और बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। आधे घंटे में आप आराम से इसके फार्मूले और कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं और 1 घंटे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। बात करते हैं अगला चैप्टर जो आपको फिजिक्स में पढ़ना है। फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है? फ्लूइड प्रेशर और विस्कोसिटी। देखिए फ्लूइड प्रेशर में आपको क्या पढ़ना है? जैसे फ्लूइड प्रेशर में आपको पास्कल्स लॉ हो गया, आर्चिमिडीज का सिद्धांत हो गया। इसके साथ साथ विस्कोसिटी चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? बर्नौली थ्योरम हो गया, P + ½ ρv² + ρgh = कांस्टेंट वाला फार्मूला जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप विस्कोसिटी में जरूर पढ़िएगा। उसके साथ साथ टॉरिसेले थ्योरम हो गया। ये सब चीजें आपको वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स वगैरह, ये सारी चीजें आपको किसमें पढ़नी है? विस्कोसिटी वाले चैप्टर में। तो आज आपको फिजिक्स में 2 चैप्टर पढ़ने हैं। 1 घंटे में आप आराम से दोनों चैप्टर पढ़ सकते हैं। आधे आधे घंटे भी देंगे तो एकदम प्रॉपर तरीके से आपको हो जाएगा। फ्लूइड प्रेशर और विस्कोसिटी, ये दोनों चैप्टर आपको फिजिक्स में पढ़ने हैं। आधे घंटे आपको इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जितने भी फिजिक्स की इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं, आधे घंटे उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और लास्ट में एक सोते समय मॉक टेस्ट दे दीजिएगा, ऑनलाइन हो ऑफलाइन। अगर आपके पास ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है तो ऑफलाइन मॉक दे दीजिए। ऑनलाइन में कोई भी आपका सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आप सब्सक्रिप्शन मतलब जिस आपका ले रखा है वहां से दे सकते हैं ऑनलाइन मॉक, ठीक है। कई लोग कह रहे थे कि सर आप परीक्षा करते हैं, कोई दूसरा ऐप मुझको बेस्ट लगता है। तो भाई साहब मैंने कभी भी ये नहीं कहा है कि परीक्षा ऐप से ही मॉक टेस्ट दो। मैं केवल सजेस्ट करता हूं कि आप परीक्षा ऐप से भी दे सकते हैं, अगर आपका मन हो तो दीजिए। मैंने कभी आपसे नहीं कहा, ब्लेम नहीं किया कि बाकी सारे खराब होते हैं, परीक्षा अच्छा होता है, परीक्षा ही से दो। कंपलसरी नहीं है भाई, देखो जिससे आपका मन करे उससे दो। मैं केवल परीक्षा आपको मतलब कहता हूं कि आप चाहें तो इससे भी दे सकते हैं। मैं आपको केवल सजेस्ट करता हूं, एडवाइस देता हूं, ठीक है। कोई कंपलसरी नहीं है आपका, आप जिस भी ऐप से आपको बेस्ट लगे आप उस ऐप से मॉक टेस्ट दीजिए। अब बात करते हैं वाई ग्रुप में। तो वाई ग्रुप में आपको सबसे पहले मैथ में क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं। देखिए उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, वाई ग्रुप में भी इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश आपका सेम है, वही 1 घंटे आपको वर्ब चैप्टर पढ़ना है। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये सब चीजें आपको 1 घंटे वर्ब पढ़नी है। आधे घंटे आपको भी वोकैब याद करनी है। एक मॉक टेस्ट आपको देना है, लेकिन आपको वाई ग्रुप वाला मॉक टेस्ट देना है। अब आपको क्या ये वाली 12th वाली मैथ फिजिक्स पढ़ने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। आपको कौन से पढ़ना है? मैथ एसएससी वाली। इसमें आपको आज जो चैप्टर पढ़ना है वो एसआईसीआई। आधे घंटे में एसआईसीआई के फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा। देखिए एयरफोर्स में एसआईसीआई कोई डीप नहीं आएगा, एकदम नॉर्मल वाला आएगा। तो आप एकदम कॉन्सेप्ट ऊपर ऊपर पढ़ लीजिएगा, एसआईसीआई आपका काम हो जाएगा। 1 घंटे आराम से एसआईसीआई के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग में आपको क्या पढ़नी है। तो रीजनिंग में आज आपको वर्बल सीरीज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। वर्बल सीरीज क्या होती है? जैसे सबसे पहले 2, 4, 6, 8, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा। इसके बाद मान लीजिए जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, तो अगला नंबर सीरीज में क्या आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबका स्क्वायर हो रहा है। तो इसके बाद इस तरीके से आपको आधे घंटे वर्बल सीरीज के क्वेश्चन लगाने हैं। पॉलिटी आज आपको पढ़नी है। हिस्ट्री मैंने आपको 2 दिन, एक दिन आपको इंपॉर्टेंट डेट्स याद करा दी थी और इवेंट्स वगैरह, और एक दिन आपको फाउंडर। आज आप पॉलिटी याद करिएगा, डेली हिस्ट्री याद करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकता है माइंड। आज आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स के बाद लोकसभा, राज्यसभा, वेरी इंपॉर्टेंट लोकसभा राज्यसभा, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जरूर कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है लोकसभा की, राज्यसभा की क्या होती है। और इसके बाद एंग्लो इंडियन कितने नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट लोकसभा से, राज्यसभा से। इसके अलावा क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है आपसे कि लोकसभा में मतलब अपर हाउस है कि लोअर हाउस है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पॉलिटी में लोकसभा राज्यसभा चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। जीके में आज आपको क्या पढ़ना है? जीके में देखिए मैंने आपको कल अवार्ड दिया था और परसों मैंने दिया था आपको लार्जेस्ट इन इंडिया। आज आपको पढ़ना है फर्स्ट इन इंडिया। भारत में पहला पर्वतारोही कौन था जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था, या फर्स्ट अवार्ड किसे मिला था नोबेल प्राइज में। मतलब
जो फर्स्ट था भारत में, फर्स्ट एयर चीफ मार्शल, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, मतलब जितने भी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम प्रेसिडेंट, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर, इस तरीके से जितना भी फर्स्ट इन इंडिया है आपको सारा जीके में पढ़ना है। आधे घंटे का कोई एक यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिएगा, आप याद हो जाएगा आराम से, एक वीडियो देखेंगे तो आपको इस तरीके से वाई ग्रुप की प्रैक्टिस करनी है। अब आप डिसाइड कर लीजिए, अगर आप एक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऊपर वाला सिलेबस पढ़ लीजिएगा, वाई की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे वाला सिलेबस आपको पढ़ना है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आपको कल किस तरीके से तैयारी करनी है। तो बाकी अगर आपको कोई डाउट बने तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कोई पर्सनल डाउट है तो इंस्टाग्राम में पूछ लीजिएगा। अगर आप एयरफोर्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं, विशाल 50 कोड यूज करते ही आपको 50% ऑफ भी हो जाएगा ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते समय। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जुलाई स्पेशल आपके लिए आई हुई है मॉक टेस्ट की सीरीज, तो जुलाई स्पेशल वाले मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, आपको फायदा जरूर मिलेगा। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परीक्षा की प्रोवाइड करा दिया, आप वहां से चाहें तो परीक्षा डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने के कई फायदे मिल जाते हैं, जैसे आप पर क्वेश्चन टाइम जज कर सकते हैं, आप जान सकते हैं किस क्वेश्चन में मुझको ज़्यादा टाइम लग रहा है, किस क्वेश्चन में मुझको कम टाइम लग रहा है। ये सब चीज़ें आप जब ऑनलाइन मॉक टेस्ट देंगे तभी आपको मालूम चलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर अपनी रैंक भी जज कर सकते हैं, यहाँ पर पहले से ही कई कैंडिडेट्स एनरोल्ड हैं तो उनके बीच में जान सकते हैं मेरी क्या रैंक है, अभी मैं कितने पानी में हूँ, मेरी तैयारी का लेवल क्या है। ये सब चीज़ें आप तब जानेंगे जब आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देंगे। 50 कोड यूज कर लीजिएगा तो आपको 50% ऑफ भी हो जाएगा। जब आप कोई भी मॉक टेस्ट देना चाहें, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, जिस भी एग्जाम का देना चाहें, सारे मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल करा दिए जाते हैं परीक्षा ऐप में। विशाल 50 कोड यूज करती है, आपको 50% ऑफ भी हो जाएगा। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।